People who live in glass houses ought not to throw stones. So, this is another proverb which the narrator thinks that should be changed. This means that जो लोग ग्लास के हाउसेज में रहते हैं यानी शीशे के घरों में, उन्हें दूसरों पर स्टोन्स नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज इन रिटर्न ऐसा हो सकता है दैट द पीपल विल थ्रो बैक स्टोन्स एट यू एंड फिर आपके ग्लास के घर टूट सकते हैं. बट द राइटर थिंक्स दैट दिस इज an old proverb and it needs to be changed. Not at all. They are the very people who ought to throw stones and to keep on throwing them all the time. So ये नरेटर ऐसा सोच रहा है कि ये लोग वही लोग हैं जो हमेशा ही दूसरों पे स्टोन्स फेंकते हैं और हमेशा फेंकते रहते हैं. दैट मीन्स जो खुद से अंदर से खोखले हैं, जिनके खुद के कोई आदर्श नहीं है, जिनका खुद का कोई सिद्धांत नहीं है, दे आर द वन हु टॉक अबाउट अदर्स प्रिंसिपल्स एंड अदर्स एक्शंस. ठीक है, आपके खुद के एक्शंस की आपको खबर नहीं है, कोई पता नहीं कि आप खुद क्या कर रहे हो और आप दूसरों के गिरेबान में झांक रहे हो. They ought to keep up such a fusillade of stones from their glass houses that no one can get near it. तो नरेटर का क्या कहना है? फ्यूसिलेड की मीनिंग देखो यहाँ पे दी गई है. If you turn the page back, न्यू वर्ड्स में फ्यूसिलेड मीन है क्विक सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स थ्रोन इन अ क्विक सक्सेशन. तो एक के बाद एक जब सीरीज़ में स्टोन्स फेंके गए हैं, दे ऑट टू कीप अप सच अ फ्यूसिलेड ऑफ स्टोन्स फ्रॉम देयर ग्लास हाउसेज दैट नो वन कैन गेट नियर इट. उनके घर के आसपास वो ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे वो पत्थर जो उनके घर पे फेंके गए वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं. मतलब दैट मीन्स कि उनको जो क्रिटिसाइज़ किया गया, दैट क्रिटिसिज्म दे नेवर अंडरस्टूड, दे नेवर टुक इट ऑन देयर ओन. मतलब उन्होंने अपने ऊपर कभी लिया ही नहीं. Or if the proverb is taken to mean that people who have faults of their own ought not to talk of other people's faults. बेसिकली इस प्रोवर्ब की तो यही मीनिंग है ना कि अगर आपके खुद में इतनी फॉल्ट्स है तो आपको दूसरों के फॉल्ट्स की बात नहीं करनी चाहिए. इट इज़ इक्वली मिस्टेकन, मगर ये भी गलत है. नरेटर का ये मानना है कि ये भी गलत है. They ought to talk of other people's faults all the time so as to keep attention away from their own. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं, लोग दूसरों में कमियां क्यों निकालते हैं. Why? The reason is that so that their mistakes can be kept hidden. उनकी जो गलतियां हैं, उनके जो फॉल्ट्स है, उसको वो हाइड करके रख सके, हिडन रख सके. But the list of the proverbs is so long that it is impossible to do more than make a casual mention of a few others. But the narrator thinks that ऐसे कई proverbs हैं जिन्हें हमें चेंज करने की ज़रूरत है, जो वक्त के साथ चेंज होना चाहिए. ओके, बट लिस्ट इज़ एंडलेस. इतनी लंबी लिस्ट हो चुकी है अब आउटडेटेड प्रोवर्ब्स की कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू मोर देन मेक अ कैजुअल मेंशन. सिर्फ कैजुअली आप जस्ट उसको मेंशन करके आगे बढ़ जाओ, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इन द आइज ऑफ द नरेटर. Another proverb we see, one swallow does not make a summer. You know, it's a bird. Swallow is a bird. तो एक swallow के दिखने से आप ऐसा मत मान लो कि summer season आ चुका है. That is what this general proverb means. Perhaps not, but there are ever so many occasions when one swallow, just one single swallow, is better than nothing at all. And if you get enough of them, they do make a summer. सो नरेटर का ये कहना है कि ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, बट येस कभी कभी आपको एक ही स्वॉलो दिख जाए तो आपको ऐसा मानना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेटर होगा. बेसिकली ये जो प्रोवर्ब है ये एप्लीकेबल है इंग्लिश कंट्रीज़ के लिए, वेयर यू नो पीपल वांट समर टू हैपन बिकॉज देयर विंटर्स आर सो लॉन्ग एंड देयर इट्स वेरी कोल्ड ओवर देयर. ओके, तो समर वहाँ पे बहुत ही इनवाइटेबल एक सिचुएशन होती है. सो पीपल बिलीव दैट इफ़ देर आर समर, इफ़ देर इज़ ओनली वन सिंगल स्वॉलो, देन दे बिलीव दैट समथिंग गुड विल हैपन, समर हैज़ स्टार्टेड एंड देयर लाइफ विल चेंज. ओके.